Okay, welcome everyone. We'll start the state of uh of human being after death. We are continuous uh, will study this night. तो आज just wait अबूजी. Okay. Brijesh? Yes अबूजी. Okay. Can Okay, just I will welcome all of you, and then we'll start. And because some of them are new here, most of them are new here, so we will welcome them. ओके वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। आप जो हमारे साथ इस 3 AM प्लेटफॉर्म पे हैं, इस जूम प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप बाइबल स्टडी सीखते हैं और जनरली हम आप लोगों के साथ बाइबल स्टडी करते हैं ऑनलाइन। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं ताकि हम काफ़ी काफ़ी इंगेज रहें। हम बाइबल क्यूज भी करते हैं, लेटर ऑन हम लोग इसको करेंगे। तो आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम ब्रजेश है और हम अभी आसनसोल में है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ से हम लीड करते हैं वट आप जहाँ से भी हैं, बट हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं ताकि हम बाइबल स्टडी कर सके। हमारे बीच में आज हमारे अबू जी हैं, रेस्पेक्टेड काफ़ी। हम ऑलमोस्ट 5 ईयर से हम लोग इस बाइबल जूम को चला रहे हैं इंडिया में, और काफ़ी लोगों ने बाइबल स्टडी के द्वारा काफ़ी लोगों ने ब्लेसिंग पाई है। तो आप भी, आई होप कि आप भी करेंगे। थैंक यू वंस अगेन आप सबका। तो आप एक ही बार में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। ओके, हम अबू जी का वेलकम करेंगे। यस अबू जी। okay. We'll study the state of human being after death continuously with the last week's study. तो अभी हम एक अध्ययन कर रहे थे, बाइबल अध्ययन, जो है कि बाइबल में से कि मरने के बाद मनुष्य की क्या अवस्था होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या होता है, और इस बात को लेकर हम बाइबल से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो है कि हम फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले बार सीखे थे, अभी सेकंड पार्ट में हैं हम। सेकंड बार हम लोग यहाँ इस बात को डिस्कस करेंगे। बट एक पास्टर ने क्वेश्चंस किया था, उसको हम समझेंगे। Uh, Last time I taught the life after death is does not exist. तो हम पिछले बार जो हमने अध्ययन किया था वो यह था कि मृत्यु के बाद मनुष्य की कोई भी ऐसी अवस्था नहीं होती है जिससे वो मनुष्य से बात करे या किसी को डराए या फिर कोई भी उसका सोच समझ हो। Then many people uh, submit these Bible verse, Luke 16, verse 19 to 31. तो आप में से बहुत सारे लोग जो है इस बाइबल के अध्ययन को किए थे, पर कुछ लोग का एक सवाल था कि लूका के अध्ययन, लूका की 6, ये सब मुझे लूका लूका Luke 16, verse 19 to 31. The rich man and Lazarus. तो लूका के अध्याय 16 में और 9 से हम आगे की पढ़ते हैं कि वहां पे एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर लाजर और एक धनवान व्यक्ति की कहानी है। जस्ट जस्ट वेट अ मिनट। यस सर, किसी का माइक खुला है सर, बहुत शोर हो रहा है। अंश या मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स खड़े करेंगे या फिर अपने कैमरा ऑन करके अपने हाथ खड़े करेंगे। ये सब जी सर।
Shall we continue? Hmm. You're muted. You're also muted. You may unmute yourself. Okay. Hmm. This parable was evidently addressed to the Pharisees in particular, including the disciples, the publicans, and the sinners, and the large audience there. तो ये जो है बाइबल की आयत जो है, अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ें तो ये बाइबल की आयत ये एक दृष्टांत है जो बहुत एक बड़ी कम्युनिटी को और जो है कि वो उस अवस्था को समझा रहा है, और जिसमें हम इसको और भी गहराई से समझेंगे कि वो क्या रियली में वो क्या चीजों पे बातचीत कर रहा है वो बाइबल आयत। In this parable, Jesus continues the lesson set forth in the parable of the dishonest steward, chapter 16, verse 1 to 12, that the use made of the opportunities of the present life determines future destiny. तो बहुत सारे लोग इस बाइबल की आयत को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, और उस बातों को उसके साथ रिलेट करते हैं, बट ये चीजें कुछ और ही है जो आज हम सीखेंगे। Okay. Uh, the parable of the rich man and Lazarus is given to show that destiny is decided in this present life by the use made of its privileges and opportunities. तो जब हम इस बाइबल की आयत को जब बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं कि जो हमारी मृत्यु के बाद की जो अवस्था है वो पहले डिसाइड होता है जब हम जीवित रहते हैं। तो मतलब हम जीवित हैं, और हमने अगर परमेश्वर में बने नहीं रहे और परमेश्वर के वचन आज्ञाकारिता में न बने रहे तो हम नष्ट होंगे, इस बात को दर्शा रहा है वहां पे। In the first place, the certain rich man represent all men who make a wrong use of life's opportunities. And in a collective sense, it represents also the Jewish nation, which, like the rich man, was making a fatal mistake. तो जब हम बाइबल की इस आयत को जब हम पढ़ते हैं दृष्टांत को, तो हम पाते हैं कि जो उसको समय दिया गया था, जो पैसे दिए गए थे, जो समय दिया गया था, उसका उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया उस टाइम का, उस समय का, और उसने बहुत भारी मिस्टेक किया अपने जीवित रहते हुए। The parable consists of two scenes, one representing this life and another the next life. तो जब हम और भी जब बाइबल की आयत को जब हम और आगे पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे दो बातें हमें रिप्रेजेंट में आती है, दो बातें हमें सीखने को आती है। एक वो कि जब हम जीवित हैं तो हमने अपने जीवन को किस तरह से इस्तेमाल किया और कैसा काम किया, और फिर इसके बाद जब हम मृत्यु हमारी होती है तो हमारी अवस्था कैसी रहेगी। हम जब बुरे काम किए तो बुरा ही परिणाम मिलेगा, ये बातें हमेशा बताने की कोशिश की जा रही है। The parable of the dishonest steward approach the problem from the positive point of view, that is, from the point of view of one who did make preparation for the future. तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए ध्यान से कि हम जो हमारे पास जो वक्त है, जो टाइम है, जो हमारे ऊपर दया की जा रही है, जो जीवित है, तो हम
आने वाले जब हम जिलाए जाएंगे और हम कैसी अवस्था में होंगे, उसके लिए तैयार होने के लिए ये बातें बताई जा रही है। The parable of the rich man and Lazarus approaches the same problem from the negative point of view, that is, from the point of view one who failed to make such preparations. तो जो एक अगर देखा जाए एक तरह से कि जो हमें वक्त मिले थे कि हमें तैयार होने के लिए, लेकिन उस वक्त को हमने गवा दिए अपने जीवन इस जीवन में, और जो भी अपने तरीके से काम करके अपने तरीके से जीवन जी कर, उस बात का जिक्र यहाँ पे की जा रही है। The rich man erred in thinking that salvation is based on Abrahamic descent rather than upon character. हम्म। अबू जी The rich man erred in thinking that salvation is based on Abrahamic descent rather than हम्म। upon their character. तो जो धनवान व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि जो उद्धार है वो जो है अब्राहम के वंशज पे ही डिपेंड करता है, ना कि वो हमारे कैरेक्टर पे। बट यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा चरित्र पे करेक्टर हमारा कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारा वंशज नहीं। Like all other parables, that of the rich man and Lazarus must be interpreted in harmony with its context and with the general tenor of Scripture. तो ये जो है कि ये जो हमारे पास दृष्टांत दिए गए हैं धनवान और लाजर का, तो हमें इसको समझने की जरूरत है कि ये मृत्यु के बाद की अवस्था को नहीं बता रहा है, कि मृत्यु के बाद की अवस्था का मतलब इमीडिएट एक्शन को नहीं बता रहा है। जो हमें समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। One of the most important principles of interpretation is that each parable was designed to teach one fundamental truth, and that the details of the parable need not necessarily have significance in themselves. तो बाइबल की हर एक दृष्टांत एक लेसन सिखाने के लिए है, एक हमें ज्ञान देने के लिए है। पर हमें ऐसा नहीं कि जो दृष्टांत दिए गए हैं उसका हम अलग तरीके से उसका मतलब निकाल अपनी समझ के साथ। In other words, the details of a parable must not be pressed as having a literal meaning in terms of spiritual truth, unless the context makes clear that such a meaning is intended. तो जैसे कि ये दृष्टांत दिए गए हैं, तो हमें अपने से इसका, क्योंकि जो आप में एक मतलब है, ना कि हम अपने तरीके से कुछ और उसका मतलब निकाल दें। For example, the first parable of this same chapter, the dishonest steward, Jesus taught that the wise steward manipulate the documents, and it made the his Lord be harmed due to the manipulation of the documents. में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो है व्यक्ति एक व्यक्ति जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने ही अपने स्वार्थ के लिए उसको क्या कर रहा है कि वो उसको रेडी कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है,
ताकि वो जब उसको उसका मालिक उसको निकाले तो वो बच सके अपने आप में। In this parable, Jesus does not intend to teach the simple manipulation of documents. तो आप अगर कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ पे ऐसा लोगों को सिखा रहे हैं कि अपनी मतलब के लिए डॉक्यूमेंट्स को गलत इस्तेमाल करो, बहुत सारे लोग अगर इस तरह से सोच लेंगे। Jesus intends in this parable the preparation, the present preparation for the next life. तो It makes अगर आप जो him wise. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो वहां पे ये सिखा रहे हैं कि हमारी प्रेजेंट यानी वर्तमान की जो स्थिति है, भविष्य में हम मुसीबत में ना फंसे, तो हमें उसके लिए सावधान होना है और बुद्धिमान रहना है। The parable, the rich man and Lazarus, in this parable, Jesus intends the preparation, the present life determines the next life, the destiny of the next life. तो यहाँ पे जो बाइबल यहाँ पे हमें ये सिखाती है कि जो अभी जो वर्तमान का हमारा जीवन है, ये हमें बुद्धिमानी के साथ हमें तैयारी के लिए सिखाता है, तैयार रहने को सिखाता है। Some asked, why would Jesus introduce into parable figurative illustration that do not accurately represent truth as literal statements? तो आप बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम देख पाते हैं कि चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ तो सिखा रहे हैं, जो कि सच्चे दुनियादारी में भी देखा जाए तो सही नहीं है। बट वहाँ पे एक अलग मतलब है उस दृष्टांत का, जो हमें समझने की जरूरत है। The answer is that he was meeting people on their own ground. और यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह हर जगह जहां पे भी जाते थे, वहां पे लोगों को वो फेस करते थे और उनका अलग विचार थे। This uh, this erroneous belief, which do not appear in the Old Testament, pervades post-exilic Jewish literature in general. तो ये सी बातें हम तो पुराने नियम में नहीं पाते हैं, पर जबकि हम नए नियम में हम देख पाते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत तरीके से वो इस तरह से मतलब चालाकी चालाकी तौर से प्रभु यीशु को आजमाते रहते हैं। And like many other traditional beliefs had become a part of Judaism by the time of Jesus. तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे बहुत सारे ऐसे चालाक लोग थे, तरह तरह के सवालों से प्रभु यीशु मसीह को फंसाते थे, और उनके भी जो यहूदी थे उनका कुछ रीति रिवाज था, उसको भी लेकर प्रभु यीशु के साथ बातचीत करते थे। तो हर बार जब प्रभु यीशु मसीह किसी से मिलते थे तो एक कहानी, एक नया सवाल और एक नया चैलेंज था प्रभु यीशु के सामने। In this parable, Jesus simply made use of a popular belief in order thereby to make forcibly clear an important lesson he sought to plant in the minds of his hearers.
तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाने के लिए जो पॉपुलर बातें थी, जो पॉपुलर कहावतें थी, जो पॉपुलर हर एक व्यक्ति के नजर में बातें थी, उसको वो इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए चीजों को समझाने के लिए। It may also be noted that in the preceding parable, that of the dishonest steward, Jesus neither commended or approved of the dishonest steward's course of action, although that such constitutes the main part of the story. तो अगर आप गहराई से बाइबल को अगर पढ़ें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं और नहीं बोलते, ना नहीं कहते हैं कि जिससे कि कोई भी परमेश्वर का वचन आघात हो या फिर असच्चाई की तरफ जाए। बल्कि प्रभु यीशु ने उन चीजों को इस्तेमाल किया ताकि चीजों को उनके शब्दों में, उनके तरीके से चीजों को समझाया जाए, आसान बनाया जाए। The general principle is maintained that bliss and misery after death are determined by conduct previous to death. तो ये जो बाइबल की जो आयत है जो हम पढ़ते हैं लूका के अध्याय 16 में, ये है वो बातें कि हमारे प्रेजेंट यानी वर्तमान हमारा जीवन हमारे आने वाले गंतव्य का निर्णय बनाएगी कि हमने कैसे आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया है या फिर अनाज्ञाकारी में। But the details of the picture are taken from Jewish belief as to the condition of the soul in Sheol, and must तो not be understood as confirming those beliefs. तो हमें ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब उस वक्त में लोग इस तरह से विश्वास करते थे और प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास को, उस चीजों को लेकर, बड़ी मात्रा में उन चीजों को लेकर वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये बात को प्रूव नहीं करना है, इस बात को कंफर्म यीशु मसीह कंफर्म नहीं करते हैं कि मरने के बाद आत्माएं भटक रही है, आत्माएं तड़प रही है, आत्माएं नरक में है, और इस बात का वो प्रूफ यानी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। You can read Old Testament, Judges chapter 9, verse 8 to 15. तो हम पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं। अगर आप पुराने नियम में जाएं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जज यानी न्यायों की किताब अध्याय 9 और 8 से पढ़ेंगे। न्यायों की किताब अध्याय, You can read that. तो अगर आप में से Judges कोई chapter 9, verse 8 to 15. नाइन 8 to 15। अब आप लोग भी बाइबल खोल लीजिए, बाइबल की आयत पढ़ेंगे। न्यायों की किताब अध्याय 9 और 8 से 15 तक। आप ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि दृष्टांत, आप लोग दृष्टांत को भी हकीकत समझने लगते हैं बहुत सारे बारे में, और एक सी ही इस ऐसे ही हम लोगों को भी सिखाने लगते हैं। पर दृष्टांत हमेशा एक वो चीजें नहीं बोलती जो हम और आप समझ लेते हैं, पर दृष्टांत कुछ और समझाने की कोशिश करिए। जब न्यायों की किताब अध्याय 9 और 8 से 15 पढ़ेंगे, इसलिए लिखा है, एक दिन पेड़ों ने जाकर अपने लिए एक राजा अभिषेक करने की ठानी। उन्होंने जैतून जैतून के पेड़ से कहा, आकर हमारे ऊपर राज्य कर। परंतु जैतून के पेड़ ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी वह चिकनाई छोड़ दूं जिससे परमेश्वर और मनुष्यों का आदर होता है, और जाकर पेड़ों पर राज्य करूं? तब पेड़ों ने अंजीर के पेड़ से कहा, तू आकर हमारे ऊपर राज्य कर।
पर अंजीर के पेड़ ने उससे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और उत्तम फल छोड़ दूं और जाकर पेड़ों पर राज्य करूं? फिर पेड़ों ने दाखलता अंगूर की बेल से कहा, तू आकर हमारे ऊपर राज्य कर। पर दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी वह दाख मधु छोड़ दूं जो परमेश्वर और मनुष्यों को प्रफुल्लित करता है और जाकर पेड़ों पर राज्य करूं? तब सब पेड़ों ने झाड़ी कांटेदार झाड़ से कहा, तू आकर हमारे ऊपर राज्य कर। झाड़ी ने पेड़ों से कहा, यदि तुम सचमुच मुझे अपना राजा अभिषेक करना चाहते हो तो आओ मेरी छाया में शरण लो, नहीं तो झाड़ी झाड़ी में से आग निकलेगी और लबानोन के देवदार को भस्म कर देगी। यस। According to these verses, nobody thinks that according to these verses, the trees can discuss really. Nobody think, but the speaker uses this parable for some special thought to transfer his special thought. He is using this parable. This parable is not real and fact. तो अगर आप इस बाइबल की आयत को पढ़ेंगे तो हर कोई व्यक्ति जान जाएगा कि पेड़ तो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन ये एक दृष्टांत है। तो जो ऑथर है, जो लेखक है, वो कुछ और बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीजों को जो है ये दृष्टांत को इस्तेमाल करते हैं कि लोग बड़ी आसानी से समझ ले, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि पेड़ आपस में बात नहीं करते हैं। Similarly, Jesus wants to teach the crowd that present conduct, present life makes their destiny perfectly, and by their life after death cannot uh, cannot make their destiny. तो यहाँ पे जब हम बाइबल की गहराई की बात करते हैं, जब उस दृष्टांत की बात करते हैं जहाँ पे धनवान और लाजर की बात हो रही, तो वहाँ पे ये जो ऑथर हैं, जो लेखक है, वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, जो हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा समय निकल जाएगा, यानी हम अगर मृत्यु हो जाएगी, तो हम अपने आप को, चरित्र को बना नहीं सकते हैं जो अभी वक्त है। In this parable, Jesus used this parable to teach that present life is very important. The life after death is nothing. तो अभी जब हम बाइबल की आयत को पढ़ते, इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो वहां पे ये लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि वो जो अभी का वक्त है हमारे पास, प्रेजेंट लाइफ है, जो वर्तमान की जो हमारी जीवन है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मर जाने के बाद हम अपने आप को अच्छा और अपने आप को सुधार और अपने आप को आज्ञाकारी नहीं बना सकते हैं। To focus this teaching, Jesus used the story on the ground of the hearers' beliefs, and और इस that's not the biblical truth. तो जैसे कि हमने देखा था कि पुराने नियम में जिस तरह से एक लेखक एक दो कुछ पेड़ जाकर राजा अपने ऊपर राजा होने के लिए पेड़ों से बात करते हैं, जबकि ये बात हकीकत में सत्य नहीं है, फिर भी उस दृष्टांत को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को आसान भाषा में चीजों को समझाया जा सके। Like the first parable in this same chapter, you should not learn
from the first parable that we may manipulate the documents to be wise. तो जैसे कि आप दृष्टांत में और भी पढ़ते हैं कि जब एक राजा एक अपने कर्मचारियों को जान जाता है कि वह धोखेबाज है और जो है दुष्ट है, तो वो अपने राजा को अपने ऊपर जैसे कि राजा को अपने आप को निकालने से पहले ही वो व्यवस्था बना लेता है, थोड़ा उनको थोड़ा उनको थोड़ा उनको देकर, ताकि वो बाद में जब निकाला जाए तो अपना सरवाइव कर सके। तो बाइबल ऐसे भी नहीं है कि वो इस तरह की जो चीटिंग है या फिर इस तरह की चीजों को सिखा रहा है बाइबल कि ताकि अपने आने वाले समय के लिए तैयार हो, पर एक पाठ सिखा रहे हैं ताकि हमें प्रेजेंट अपनी जो वर्तमान स्थिति है आगे बुरी ना हो, हमें अभी सावधान होना है। In this parable, uh, the focus of Jesus is that the verse chapter 16, verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. तो यहाँ पे हम इस लूका की अध्याय 16 और 31 आयत में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि न न ना ही ये अपनी भविष्यवक्ताओं की सुने, ना अपनी पूर्वजों की, तो ये मेरी भी ना सुनेंगे। So you should not learn the life after death with these verses, but you should learn the thought that the the life after death doesn't make your destiny. तो हमें इस बात को यहाँ पे ये नहीं समझ लेना है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक दूसरे से बातें करती है और उनको होश हवास होता है, उनको समझ होता है, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। आप इस बाइबल की इस दृष्टांत आप ये ना समझ लें कि It is, ऐसा होता है। it is the matter of the interpretation of the Bible. तो ये एक तरह का चीजों को समझाने के लिए, एक बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत है सिर्फ बाइबल में, जैसे और भी Okay. दृष्टांत हैं। Okay, that's all. Please you pray. तो आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को दृष्टांत के द्वारा बातचीत करते हैं, और चेले एक बार पूछते भी हैं कि तू हमारे साथ दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। पर हमें तो स्वर्ग की समझ दी गई है प्रभु यीशु, हम आपके जन हैं। जो बातें हम समझते हैं जो संसार के लोग नहीं समझ पाते, प्रभु यीशु आपने हमें समझाए हैं, आपने अबू जी को आपने उकसाए, अपने पवित्र आत्मा द्वारा उनको गाइड किया ताकि वो हमारे बीच में एकदम ये बाइबल के आयतों को अच्छे से एक्सप्लेन किए ताकि हम इसको समझें। बहुत सारे लोगों की आत्मा, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, पर हम एक जीवित आत्मा है, वक्त है, टाइम है, इसको हम सही से इस्तेमाल करें कि जब आप आए दूसरे आगमन में तो हम आपके साथ बातों में होकर स्वर्ग में जा सके। हम इस प्लेटफॉर्म को हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु यीशु। प्लीज आप हमारे यहाँ की आत्मिक आंखें खोल कर आपके वचन को पहचान कर हम उस पर चलने वाले हो सके। हमने बहुत सारे अपराध गुनाह किए हैं, हमें माफ करिए। हम जितने भी लोग हैं हम सबको क्षमा करिए। हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं, पर सबको एक बार मौका दीजिए प्रभु, ताकि सब सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु धन्यवाद हमारे सोर्स होने के लिए कि आप हमारे सारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। रात भर अच्छी नींद में सोएं, कल का सूरज देखें। बहुत सारी बातों के लिए धन्यवाद करें। अगर किसी के पास कोई डिस्कस सवाल है डिस्कस करने के लिए, तो हम उसको हेल्दी डिस्कशन बनाएं ताकि हम सही से समझ सकें और आपकी महिमा हो सके।
धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। जितने भी लीडर्स हैं, चर्च मेंबर्स हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, प्रभु यीशु उनको, उनके लिए विनती करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें और ब्लेसिंग्स पाएं। जो ज्वाइन किए उनको आशीष दीजिए। और प्रभु यीशु, क्योंकि आपके ज्ञान न रहने के कारण लोग नष्ट होते चले जा रहे हैं, लोगों को ज्ञान सद्बुद्धि हो और सबको आशीष मिले। एक बार फिर से अबू जी को और मोम को भी हम आपके हाथों में रखते हैं कि लोग और भी ज़्यादा दिन तक हमारे बीच में रहें और प्रभु यीशु आपके आपके वचन को सिखाने वाला हो सके। प्रभु धन्यवाद। ये सारी दुआ यीशु के नाम से, आमीन।